आज हम लोग समझेंगे कि सब्सक्रिप्शंस अकाउंट कैसे बनाते हैं और सब्सक्रिप्शंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करते हैं। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर होता है, यानी कि जिस साल में जितना काम हुआ है उतना ही खर्चा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर उससे ज़्यादा हमें रिसीव हुआ है, काम जितना हुआ है साल में, अगर हमें उससे ज़्यादा रिसीव हुआ है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं पर काम नहीं हुआ है इतना। और अगर हमें कम पैसे मिले हैं जितना काम हुआ है उससे, तो वो एसेट में जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6, बोल रहा है शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ईयर कब एंड हो रहा है, नहीं ध्यान से देखना, 31 मार्च 2016। ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, यानी कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब से कब तक का बनाना है, 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। इसका मतलब क्या है कि जितना भी काम, मैंने क्या बोला, जितना भी काम इस दौरान हुआ है उसका खर्चा यहाँ आएगा। चाहे पैसे हमें पहले मिले हों, चाहे पैसे हमें मिलने बचे हों, पर जितना भी काम इस दौरान हुआ है उतना पैसा यहाँ आएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब देखो लिखा है सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग 2015-16। 2015-16 मतलब यही हुआ। 2015-16 मतलब हो गया 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। इस दौरान हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 70,000 का। ठीक है, तो ये तो ठीक बात है कि हाँ सब्सक्रिप्शन अगर हमें 15-16 में मिला है तो ये तो आना ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक, तो क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। ये एक्सपेंडिचर साइड हो गई। ठीक, फॉर्मेट देख लेना, ये क्या हो गई, इनकम साइड हो गई। ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक, अब बाय सब्सक्रिप्शन में 70,000 हम लोग पहले अंदर लिखेंगे क्योंकि हमें पता है इसमें एडजस्टमेंट्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 का मतलब हो गया 1 अप्रैल से पहले का। ठीक है, 31 मार्च 2015 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, तो मतलब वो किस साल का हुआ, 15-16 का नहीं हुआ, 14-15 का सब्सक्रिप्शन है ना। तो क्या 14-15 का सब्सक्रिप्शन है, अगर जिसके पैसे नहीं मिले हैं वो क्या 15-16 में आने चाहिए? आउटस्टैंडिंग। हाँ, 31 मार्च 2015 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। 15-16 में हमें क्या रिकॉर्ड करना है, 15-16 के काम का रिकॉर्ड करना है। पर ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 का है कि हमें सब्सक्रिप्शन 2015 31 मार्च 2015 को मिल जाना चाहिए था पर अभी नहीं मिला है। तो क्या ये 15-16 में रिकॉर्ड होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2015-16 है 70,000, पर इस 70,000 में क्या क्या इंक्लूडेड है? हो सकता है 15 पिछले साल का नहीं मिला हो, वो भी इस साल मिला हो, ये भी इंक्लूडेड है। और हो सकता है एडवांस में कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन दे दिया हो, वो भी इंक्लूडेड है। तो हमें ये पता लगाने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ 15-16 के काम का सब्सक्रिप्शन कितना है, वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। यानी कि अगर हमें एडवांस में मिला है तो वो हमें हटाना होगा, और जो हमें हमारा आउटस्टैंडिंग है वो हमें एडजस्ट करना होगा। आउटस्टैंडिंग हटाना होगा और एडवांस भी हटाना होगा। बट अगर आउटस्टैंडिंग इस साल का है, 15-16 का आउटस्टैंडिंग है, तो वो हम ऐड कर देंगे। अगर 15-16 का आउटस्टैंडिंग है तो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो तो यहाँ ऐड होना चाहिए था। एक्रूअल बेसिस पे है ना। हाँ, एक्रूअल बेसिस पर है। तो अब देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 है 17,000 का, वो भी हमें इस साल मिल रहा है 15-16 में। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2015 को आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, तो अभी हमें जो सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल रहा है तो उसमें जो पिछले साल का है वो भी इंक्लूडेड रहा होगा, तो हमें उतना हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो कितना हो गया, 17,000 हटा देंगे। अब बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को एडवांस में सब्सक्रिप्शन हमें मिला। ठीक है, अगर हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो 31 मार्च 2015 को, तो वो किस साल के लिए मिल रहा है, इस साल के लिए। इस साल के लिए मिल रहा है ना। और वो हमें इस साल का सब्सक्रिप्शन कब मिल रहा है, पिछले साल मिल रहा है, तो वो इस साल जुड़ना चाहिए, है ना। तो हम जोड़ देंगे करंट ईयर। इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2015-16 70,000, इसमें ये थोड़ी ना जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये तो 15-16 में मिला है ना। और हम कब के रिसीव की बात कर रहे हैं, हम 31 मार्च 2015 को जो एडवांस मिला हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हम ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015 3250, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन एक्रूअल बेसिस पर तो इस बार इंक्लूडेड होना चाहिए। अब बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। अब बताओ इस तारीख को, 31 मार्च को अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो लेस करेंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि वो अगले साल का है ना। नेक्स्ट ईयर एडवांस कितना, 4670। अब बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन
31 मार्च 2016। अब अगर 31 मार्च 2016 को अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो किस साल का है? इसी से इसी साल का है, तो हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें उसके पैसे नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग है, इस वजह से हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में होना है। 11250, ठीक है, इसको जोड़ लेना, जो भी फिगर आएगी वो लिख देना। क्या फिगर आएगी? 62830 आएगी। अब सब्सक्रिप्शन भी देख लो कैसे बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हमें जो जो फिगर्स ऐड करनी है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो जो फिगर्स ऐड होने की हैं, यानी कि अगर 70,000 है, सबसे पहले तो यहाँ लिख लो जो तभी अमाउंट है 70,000 का। ये रेसिप्शन पेमेंट हम लोग क्यों लिखेंगे? क्यों? क्योंकि इतनी हमारी रिसीविंग है। हमारी कितनी रिसीविंग है? 70,000 की क्या है? रिसीविंग, जो हमें इस साल मिले हैं। और इसमें से हमें क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। अगर हमें इस साल मिल रहा है तो वो इस साल के सब्सक्रिप्शन में थोड़ी ना जोड़ना चाहिए, तो वो हम लेस कर देंगे। जो लेस करना है वो इस साइड लिखेंगे और जो जोड़ना है वो इस साइड लिखेंगे। जैसे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, हमें इस साल पैसे मिल रहे हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कवर होगा ना, इस साल का थोड़ी ना कवर होगा। इसमें से हम लोग घटा रहे हैं, क्योंकि रिसेप्शन पेमेंट में से हमें अमाउंट घटाना होगा ना। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल पैसे मिलने थे, पर वो हमें नहीं मिले, वो हमें इस साल मिल रहे हैं पिछले साल के, तो क्या वो आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें से घटना चाहिए ना। क्यों? क्यों घटेगा? क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं इस साल एक्रूअल, हाँ, तो वो उसमें इंक्लूडेड ही कहाँ है सब्सक्रिप्शन में? सब्सक्रिप्शन में 70,000 जितना भी पैसा मिला है वो सब इंक्लूडेड है ना, जितना भी रिसीविंग हुई है सब 70,000 में इंक्लूडेड है ना, तो घटाएंगे नहीं पिछले साल का। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 17,000 आ गया। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग नहीं लिखना तुम लोग, मतलब टू बैलेंस बीडी, क्योंकि क्योंकि हाँ टू बैलेंस बीडी। क्यों पामी, समझ रही हो? हाँ, पिछले साल क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हुआ 17,000, और ये हमारे लिए, हम लोग इसको डेबिट साइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए एसेट है, 17,000 हमें मिलने थे पिछले साल, जो हमें नहीं मिले थे, तो हमारे लिए एसेट बन गया, इसलिए हमने टू बैलेंस बीडी कर दिया। और जितना पैसा हमें मिला है इस साल वो हमने बाय रिसिप्ट्स में लिख दिया 70,000, ठीक। अब बोल रहा है रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें एडवांस में पैसे मिल रहे हैं 31 मार्च 2015 को एडवांस मिल रहा है, तो वो इस साल का हुआ है ना। और अगर इस साल का हुआ, कितना फिगर है? 3250। अगर वो इस साल का है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि हमें एडवांस मिल गया। तो लाइबिलिटी को ऐसे लिख देंगे, बाय बैलेंस BD 3250। समझ आ रही है बात? एक तरफ हम एसेट भी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ हम लाइबिलिटी भी लिख रहे हैं। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 को अगर हमें एडवांस मिला है तो वो अगले साल के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब अगले साल के लिए अगर हमें इसी साल एडवांस मिल रहा है तो हमारे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इस साइड लिख रहे हैं, डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे? मतलब टू बैलेंस CD लिखेंगे। आपने यहाँ पे डेबिट balance साइड sheet लिख लिखा रहे हुआ है, हैं। यहाँ पे सीधी। ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर हमारे लिए एसेट है ना। हाँ तो क्लोजिंग लाइबिलिटी है ना, ये हम ये क्लोज कर रहे हैं ना लाइबिलिटी, जो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होगी। ये हो गया ओपनिंग एसेट, ये हो गया ओपनिंग लाइबिलिटी, ठीक। अब यहाँ लिखा है कि नेक्स्ट ईयर का एडवांस है ना। अगर नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमें इस साल मिल रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर हमें इस साल मिल रहा है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी हुई, क्लोजिंग लाइबिलिटी हुई ना। हाँ, तो अगर हमने ओपनिंग लाइबिलिटी में BD लिखा है तो क्लोजिंग लाइबिलिटी में CD लिखेंगे, तभी तो वो अगले साल में ब्रॉट फॉरवर्ड BD हो पाएगा। बात समझ आ रही है? तो और तुमने इसको यहाँ पे क्यों लिखा है? इस साइड पे लिखा तो बैलेंस शीट को, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए आउटसाइड ये क्लोजिंग है ना, इस वजह से BD को जब लाइबिलिटी को BD लिख रहे हैं ओपनिंग की, तो क्लोजिंग को CD नहीं लिखेंगे। समझ आ रही है बात? अच्छा हाँ, तभी ऐसे जब ओपन करें तो क्रेडिट साइड है। हाँ, अब बोल रहा है 31 मार्च 2016 को आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2016, यानी कि क्लोजिंग एसेट हुआ एक तरीके से, क्योंकि अगर इस साल का आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को, मतलब फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो एक तरीके से क्लोजिंग एसेट हो गया। क्या हो गया? क्लोजिंग एसेट 11250। फिर दोनों साइड को बैलेंस करके इनकम एंड एक्सपेंस आ गया। ये